महर्षि अभी 31 अक्टूबर के दिन, दिवाली के दिन हमने एक प्रश्न रखा था। तो प्रश्न हमने तो रखा था, सिर्फ हमने सूचना दी थी कि हम ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक प्रश्न निकल आया था तो उसका दिया। लेकिन हमारा प्रश्न जो दूसरा था वो था कि एक गंदी मछली समाज में है और अगर उसको हम क्षमा कर दें तो क्षमा करके वो गंदी मछली समाज में रहेगी तो सबको गंदा करेगी। ये प्रश्न था, उसका आंसर नहीं मिला था। तो इसका भी आंसर, और महर्षि दूसरा ये था कि जैसे कि वो उसके बाद जो है किन्हीं ने नोटिस वगैरह, तो खैर नोटिस तो खैर हम बता दें महर्षि, एक नोटिस की एक व्यवस्था है, उसमें वकील का एड्रेस होता है, ईमेल आईडी होती है, फ़ोन नंबर होते हैं, साइन होते हैं, एनरोलमेंट नंबर होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो वो तो कुछ नोटिस वोटिस है ही नहीं है। और जिस अधिवक्ता का था वो, उससे हमने चर्चा करी तो उसने कहा ये हमारा तो उसने यूटिलाइज़ किया है नाम और हम उनके ऊपर आगे जाके कोई भी केस वगैरह कर रहे हैं। तो महर्षि मेरा प्रश्न ये था कि अब तो ये साफ हो गया कि वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन अभी वो जो व्यक्ति है कोई ना कोई तो है, तो महर्षि उसको क्या दोष लगेगा? और बाकी जिनके नाम आए थे जिनका कोई दोष नहीं था उनको क्या इन सब चीज़ों से निकलने के बाद कोई पुण्य लगेगा क्या महर्षि? नमस्ते महर्षि। देखो, बेईमान तो बेईमान ही होता है। जिसके बस में दोष होता है, खोट होता है, वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। ऐसे कर्म का बंद कर लेते हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर कितने लोगों को अशांत कर देते, कितने लोगों को विकल्प हो जाते। अब ऐसे ही लोग निधत्त निकाचित कर्मों को बांधते हैं। फिर ये जब कर्म उदय में आते हैं, फिर ये लाइलाज होते हैं, फिर इनका कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता। ऐसे लोगों को ऐसे कर्म का बंद हो जाता है कि उनको आंसू पोंछने वाला भी कल के दिन नहीं मिलता। अपन देखते हैं कई लोग कहते महाराज जी हमारी कोई सुनी नहीं रहा। कैसे सुनेगा? ऐसे जो निधत्त निकाचित कितने लोगों को अशांति पैदा कर देते हैं। खैर उनका वो जाने, अपन को कोई घाटा नहीं है, क्योंकि महान आत्माओं के ऊपर जितने संकट आते हैं उनकी ऊंचाइयां और बढ़ती हैं। नियम से मैंने तो अनुभव किया, मैं आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचा हूं भक्तों की बदौलत नहीं, भक्तों की बदौलत नहीं है, इन्हीं नकारात्मक सोच वालों की तरफ से है। और सारा भारत जानने लगा है। और अब तो लोग, जो 4 लोग नहीं थे, अब 400 सहानुभूति है। अब तुम्हारी जो बात कह रहे ना तुम नोटिस से, इससे अभी सागर के लोग ही चंद्रमान में साथ थे, अब तो पूरा भारत हो गया हमारे साथ। मतलब इससे तो हमारा यूनियन और मजबूत हो गया, बढ़ गया। दुर्योधन ने भीम को जहर भरी खीर खिला दी और समुद्र में फेंक दिया। तो उन्होंने सोचा कि इसका बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन जैसे भीम नीचे पहुंचा तो वहां शेष नाग हैं वैष्णव दर्शन के अनुसार, उन्होंने उनको काटा। तो शेष नाग कहता मेरे काटने पर तो लोग मरते हैं, ये तो होश में आ रहा है, क्योंकि जहर को मार देता है ना, तो वो तो होश में आ गया। शेष नाग ने पूछा कौन है तुम? तो उन्होंने बताया साहब ऐसी ऐसी बात है, मुझे भूख लगी, मेरे सब भाई कुटुंबी ने हमें ऐसा ऐसा किया। शेषनाग इतने प्रसन्न हुए, बोले भीम तुम पांडुपुत्र हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, लो ये अमृत रखा है, जितने कटोरे पी जाओ, एक कटोरे में 10 हाथी का बल है। अब वो खीर खा के गया ही था, प्यास तो लगी थी, तो भीम 7 कटोरे डकार गए, तो कितने हाथी का बल आ गया? 7। वैसे भीम काफी था, और जब वहां से निकल के आया प्लस 70 हाथी का बल लेके आया। अब दुर्योधन कहते मैंने तो इसको मिटाने का प्रयास किया, ये तो और। तो ये मिटाने वाले कुछ सूरज पर धूल फेंकने का प्रयास करोगे तो स्वयं का ही चेहरा गंदा होगा, सूरज का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको गंदगी पसंद होती है। खैर कोई बात नहीं, जिनका अच्छा भाव है उनको अच्छा ही पुण्य लगेगा और अच्छे परिणाम है। लेकिन हाँ, ऐसी हरकत करने वालों पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकत करने वालों पर विचार नहीं किया गया तो इनके हौसले बढ़ते हैं और फिर ऐसे क्राइम और बढ़ते
जाते हैं तो इस पर अंकुश तो लगना चाहिए। जय हो गुरु। नमस्ते महाराज जी। कितना बढ़िया जवाब आया कि वस्तुतः यह स्थितियां कि आपको एक कलेक्टर से यदि कोई एरे तोरे बोल दे तो मानहानि होती है, लेकिन और एक कोई व्यक्ति कलेक्टर को थप्पड़ मार दे तो बकायदा कानून की सजा है। और वही कलेक्टर घर में आके बाप थप्पड़ मार दे तो फिर बाप पे भी मानहानि। अरे बाप और गुरु चाहे रंगा बोले चाहे थप्पड़ मारे, इन पर कभी मानहानि नहीं होती, क्योंकि ये बाप और गुरु होते हैं। हाँ, उसी कलेक्टर को, उसी एसपी पर कोई जनरल व्यक्ति कोई थोड़ा सा भी कर दे तो कानून कहता है गलत किया। और घर में, इसलिए मैंने आज कहा कितने ही बड़े पद पे हो जाओ, घर में बेटा बन के आना, कितने ही बड़े हो जाओ गुरु के सामने भक्त बन के आना। यहाँ गुरु और भगवान माता पिता थप्पड़ भी मार सकते हैं, कुछ ऊंचा नीचा भी बोल सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, तो भी आप वहां कोई मानहानि का प्रावधान, यदि बेटा है तो। कई बार बाप कह देते ना, कहाँ का आया होते ही मर जाता, उल्लू का पट्टा क्या क्या बोलते, देखो मैं बोलूंगा तो फिर बाहर सब चल जाएगा। तुम लोगों ने सब मालूम है बाप क्या क्या, उल्लू का पट्टा और क्या बोलते हो पता नहीं, गधा कहीं का। अब बताओ कितना बड़ा, मालूम क्या बोलते हो, देखो मैं बोलूंगा तो फिर बाहर सब चल जाएगा। तुम लोगों ने सब मालूम है बाप क्या क्या, उल्लू का पट्टा और क्या बोलते हो पता नहीं, गधा कहीं का। अब बताओ कितना बड़ा, मान लो इतनी बड़ी पोस्ट पे है कि कोई बड़ी पोस्ट है, आईएएस ऑफिसर है, और पिता ने आगे गधा कहीं का। अब बताओ कलेक्टर को गधा बोलना मानहानि है कि नहीं? लेकिन किसने बोला? बोलो ना, बाप ने बोला है। बाप के सामने कलेक्टर नहीं है, बाप के सामने तो बेटा बेटा है और बाप बाप। ये भाषा हमें समझना चाहिए, और ये भाषा यदि हम समझ जाएंगे तो गुरु और पिता गार्जियन जो हैं, इनकी भाषा कैसे भी हो वह आशीर्वाद ही माना जाता है, उस भाषा का कोई मानहानि नहीं होता। हाँ, बेटा कपूत हो जाए तो जा सकता है तो जाए, जब कपूतपना आ जाए तो ये बात अलग है। हाँ, क्या बोल